मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। की मृत्यु हो गई, इसके भाई की भी हत्या हो गई, इसके सगे चाचा की भी ये लो। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा के गवाह बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया। कांग्रेस से भी कहूंगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। पीड़ित पक्ष के मन में आहत होता है, एक मौत हो गई, दो मौत हो गई, तीसरी मौत हो रही, और ऐसे में ना आने के बारे में आप बता दो। भाई यारो, राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक दलित परिवार की बिटिया जी के संग पहले छेड़खानी भई, और जब छेड़खानी को मुकदमा भाव सो राजीनामा को दबाव बनाओ गो, और जब ये दबाव में आवे से परिवार ने इनकार कर दो, सो उ बिटिया के सगे भैया की पीट पीट के हत्या कर दी गई, और ई के संग ही उ की माँ को निर्वस्त करके दौड़ावे को भी आरोप है। ई के बाद भी जब बिटिया पूरी लड़ाई लड़त रही अपनी अस्मिता के लाने, और अब 1 साल बाद पहले तो ये बिटिया के चाचा को पीट पीट के मार दो गो, और जब इस चाचा के शव को एम्बुलेंस से ले आओ जा रहा तो उसे रहस्यमय तरीके से ये बिटिया की भी गिर के मौत हो गई। एक छेड़खानी की घटना आज से करीब 1 साल पहले की, और तब से अब तक परिवार में हो चुकी हैं 3 मौतें, और ई के बाद भी न्याय की बजाय मिल रही है राजनीति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर जिला की खुरई विधानसभा के बरोदिया नैनागिर गांव की, और ये गांव में अंजना अहिरवार के संगे छेड़खानी की घटना के बाद शुरू हुई जा कहानी बदस्तूर जारी है, जी में पूरे के पूरे सिस्टम से शायद लोगों को भरोसा उठ जे है, और ई के संग कई सारे सवाल भी हर महीना हर दिन खड़े होते हैं सिस्टम के ऊपर। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। बरोदिया नौनागिर गांव में अंजना अहिरवार ने गांव के 4 दबंगों पे छेड़छाड़ को आरोप लगाते भय FIR दर्ज कराई। ई के बाद दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार पे मुकदमा वापस लेवे को दबाव बनाओ गो। यही बीच 24 अगस्त 2023 की शाम दबंगन ने पीड़िता के 18 साल के भैया नितिन अहिरवार की पीट पीट के हत्या कर दी। इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश करने पे दबंगों ने इनकी मां को निर्वस्त करके पीटे, जो आरोप भी लगे। तब चूंकि मध्य प्रदेश में कुछ महीना बाद चुनाव होते, सो पे सियासत जम के भई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिछले साल रक्षाबंधन के दिना इनके घर पहुंचे और नितिन की मां और बहन से राखी बंधवाई। दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद 9 आरोपियों पे SC ST समेत हत्या को मामला दर्ज करेगा। इस घटना के बाद सब आरोपी जेल में हैं, लेकिन आरोप है कि इन आरोपियों के परिजन अब पीड़ित के परिवार पर राजीनामा को दबाव बना रहे थे, और राजीनामा से इनकार करने पे ई बेर हत्या हो गई छेड़खानी पीड़ित के चाचा राजेंद्र अहिरवार की। और हैरानी की बात यह है कि पोस्टमार्टम के बाद जब इनके चाचा के शव को एम्बुलेंस से ले जाओ जा रहा हो तो तब युवती यानी अंजना अहिरवार की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस कह रही कि इनकी मौत शव वाहन से गिरने के चलते भई है। हालांकि अंजना अहिरवार के परिवार के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनने कही है कि उनको अचानक कॉल आओ कि आपकी बहन की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बात तो अच्छी भली आ रही थी, तो एम्बुलेंस से कैसे गिर गई। उनके मुताबिक पुराने केस में राजीनामा को लेकर दबाव बन रहा, तो अगले महीना गवाही होने वाली थी। चाचा गवाह थे, इसे उनको बुला के जान से मरवा दोगो और फिर बहन के संगे भी जो हादसा करवा दोगो। अब 2019 की एक घटना छेड़छाड़ की जी के राजीनामा के दबाव के लाने एक भाई की हत्या हो गई, और ई के बाद ई मामले की गवाही और ई पूरे के पूरे मामले में राजीनामा करवे के दबाव को लेके चाचा की हत्या हो गई, और उसके बाद बहन की, यानी जो ई घटना जिते से शुरू हुई थी वो बहन की भी मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। आप सोचो कि गुत्थी कितनी उलझी है, और ई पूरे के पूरे अगर घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो शायद अंधे आदमी को भी सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन सियासत जारी है। कांग्रेस के लोग लगातार
पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले पहुंचे, फिर जीतू पटवारी पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बात कराई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उनने पीड़ितों के परिजनों के घाव पे मरहम लगावे की कोशिश करी और तमाम सारे ऐलान भी करे। अब आप पूरी सियासत भी आप एक एक करके बयानों में आप सुनो, आपको समझ में आए कि को सही को गलत। एक राजीव, एक अंजना, मम्मी और एक मम्मी और उसकी माँ जी। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई, और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण इसको है। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी SC/ST की, तो SC/ST के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, दी क्या? और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो। मृत्यु हो गई, इसके भाई की भी हत्या हो गई, इसके सगे चाचा की भी। ये लो। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा के गवाह बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया। और प्रशासन बहुत दबाव बना रहा है। उसमें से 3 आरोपी अंकित सिंह और विजय सिंह, इनका केस में नाम नहीं। जी जीतू को समझा दीजिए जी हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत। जी। और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम आपकी मदद कर लेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है। हम सुनते थे, पढ़ते थे कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल राज होता है। एक परिवार की एक बहन को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसके भाई की हत्या की जाती है। न्याय मांगते 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 चाचा की हत्या हो जाती है, माँ को निर्वस्त करके घुमाया जाता है, और फिर बहन की भी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। ये मध्य प्रदेश के हाल है। सगे भाई की बहन को इनके देवर की बहू ने छेड़छाड़ हुई, उसके साथ हाथापाई हो, FIR लिखाते हैं, पुलिस नहीं लिखती है। ये जंगल राज है। प्रशासन पूरा हत्यारों के साथ है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, किसने की, क्या की, केवल पुलिस को पता है, हत्यारों को पता है, कोई एक भी गवाह नहीं। एक तरह से ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूँ कि अभी राहुल गांधी जी ने मृतकों से बात की है, और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को, मृतकों को के परिजनों को साथ में लेके कोर्ट में जाके CBI इनका इंक्वायरी की मांग करें। कोर्ट के माध्यम से सरकार से तो आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पूरी घटना की CBI जांच होनी चाहिए। क्यों लड़की मृतिका मरी, इनकी बहन, क्यों इनके चाचा की हत्या हुई? चाचा की हत्या हुई वो तरह से जो बताया जा रहा है वो सही है, इसके अलावा भी कुछ है? एक दलित परिवार को, अहिरवार परिवार को किस तरीके से दमंगई से बुंदेलखंड में क्या स्थिति है दलितों की, क्या स्थिति है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, ये एक उसकी वानगी आई है।
राहुल जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे। इनसे राहुल गांधी जी की बात हुई है। आओ आप जरा बताओ क्या बात हुई है। इनके भाई है जो जिसकी हत्या, दोनों भाई बहन की, उसके भाई, इसके चाचा की हत्या हुई। क्या कहा है राहुल गांधी ने आपसे? ने ये बोला है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो हमें बताएं। चल सर जी, मैं मानता हूँ ऐसे में हमारी, जब कल दिव्या सिंह जी आए थे, उन्होंने कुछ जो पर्टिकुलर बातें कही थी। जब भाई की इनकी हत्या हुई थी तो प्रशासन ने एक लेटर दिया था, उस लेटर पे अमल नहीं हुआ। ये प्रशासन का कार्रवाई का हिस्सा है। इनकी सुरक्षा थी, सुरक्षा अभी हटा दी जाती है, फिर हत्या हो जाती है। मतलब स्थिति क्या है? सागर से सागर सीधा नहीं से- लाते हैं, वाया सागर खुरई से- लाते हैं डेड बॉडी। सीधा डेड बॉडी यहाँ नहीं लाए, वाया खुरई आएगी। लंबा क्यों ले गए? क्या कारण था? क्या लॉजिक था कि जिसकी हत्या हुई एक भी गवाह नहीं, किसी के सामने नहीं हुई? ऐसा कैसे संभव है? जो बच्ची को कहा कि ये कूद गई, ये अपने आप में कोई भी चलती हुई गाड़ी में से जो बच्ची पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, हर तरीके से लड़ रही थी। उसके भाई की गरीब थी, पर उसके माँ बाप के हक और अधिकार की कॉलेज में पढ़ी हुई थी, कानून की बात करती थी। उसके कई वीडियो है, मरने से पहले वीडियो बनाया, जो बच्चे की हत्या हो गई थी तब वीडियो बनाया, उससे पहले वीडियो बनाया, उससे सब बातें कही कि ऐसा 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 ऐसा, हर चीज़ पब्लिक डोमेन में। मैं मानता हूँ इन सारे साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनकी परिवार की, पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और सरकार से भी मांग करेगी सीबीआई जांच की, लिखित में भी करेगी, अभी मौखिक भी आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे अगर सरकार की हठधर्मिता इसी तरीके से चलती रही। फिर से मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलित होना पाप हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार का साथी होना एक तरह से अभिशाप हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार ST/SC के लोगों पर जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं, भारतवर्ष में कहीं, देश के आज़ादी के बाद कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो इस पीरियड में हो रहा है। इसकी घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी और मोहन यादव जी से अनुरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि संज्ञान में लें, हालात गंभीर है, पीड़ित परेशान है, दुखी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना अनाचार अत्याचार हो रहा है अकल्पनीय है। फिल्मों में इससे भयावह स्थिति, फिल्मों से ज़्यादा भयावह स्थिति देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि क्यों संविधान खतरे में और क्यों आरक्षण खतरे में, क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार खतरे में, उसका उदाहरण यहाँ फिर से एक बार सागर बुंदेलखंड के इस खुरई के कस्बे में हमने देखा है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ सीबीआई। मुझे बड़ा दुख है, घटना है, परस्पर ऐसी घटना न हो, हम सब प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, घटना घटी है और राज्य की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें। तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से प्रमाणों में सहायता लगती है, सरकार उनके साथ रहेगी। अब मैं तो इस मामले में निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस से भी कहूँगा कि ऐसी जब दुखद घटना होती तो इसमें राजनीति न करें। जिस भी देखो भाई, मेरा ऐसा कहना है, ये घटना जब भी होती है तो पीड़ित पक्ष के मन में आहत होता है। एक मौत हो गई, 2 मौत हो गई, तीसरी मौत हो रही है और ऐसे में ना आने के बारे में आप बता दो। सरकार की संवेदनशीलता भी कोई चीज़ है कि नहीं? इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष का हिम्मत बढ़ाना, उनकी हिम्मत के लिए सरकार साथ खड़ी है, ये विश्वास जगाना और कोशिश करेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि घटना तो आपस में हो रही है, पार्टी सरकार नहीं है। सरकार सबके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार ये प्रयास करेगी ऐसी घटना दोबारा न हो। अब राजनीति में तो पक्ष और विपक्ष दो चीजें होते हैं, लेकिन कोनो अपराध में केवल 2 ही पक्ष होते हैं, एक पीड़ित और एक आरोपी।
और पीड़ित परिवार को सिलसिलेवार तरीके से का नुकसान भाव का उनको जीवन को चलेगा, जो सब आपके सामने है। उम्मीद करें कि बिटिया को, ये दलित परिवार को न्याय मिलवे मध्य प्रदेश में और न्याय ऐसो मिलवे के नजीर बनवे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.